اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all in good mood and are fine. Dear students, I am going to deliver class 7th science and our topic is respiration in organisms. It is page number 126. Dear students, you can open your science textbook, page number 126, and today's topic is respiration in organisms. यानी कि प्यारे बच्चों, आज हमें रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना कि रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह रिस्पायरेशन हो जाती है. यानी कि जो हमारी रिस्पायरेशन कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो जो हमारे ज़िंदगी के बहुत अहम पार्ट है, तो ये किस तरह हम यानी कि ये किस तरह एक अन्य ऑर्गेनिज्म में होते हैं. यानी कि अगर हम सांस लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, यानी कि इंसान अगर हम लेंगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, तो वो नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं सांस. इस तरह अगर हम देखेंगे बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह सांस लेते हैं, और सांस लेने में हमें कौन कौन से गैसेस की ज़रूरत लगती है, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं. One day Yasir was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to a town after a year. हाँ, एक दिन जो यासिर है वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसके जो दादा दादी हैं यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स उनको आना है. वो कहाँ से आने वाले हैं, वो एक टाउन से आने वाले हैं. यानी कि तुमको यासिर प्यारा पन्नस नानी बुढ़ी बाबस तुम हंसे वातन. He was in a real hurry as he wanted to receive them एट द बस स्टॉप. तो यासिर जो है वो उनका इंतज़ार करता है कहाँ पे, बस स्टॉप पर. तो वो अपने दादा दादी का इंतज़ार करने लगा. ही रैन फास्ट एंड रीचड द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स. तो उसने क्या किया, वो उसने दौड़ लगाई, यानी कि वो फास्ट उसने दौड़ लगाई और वो कहाँ पहुँच गया, कुछ मिनटों के बाद वो बस स्टॉप पहुँच गया. दोम तुझ गोबरो दो यहाँ से वो बस स्टॉप कैसे मिनट में. ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, और उसकी जो सांस है वो तेज़ होने लगी. यानी कि उस गोबर में शाउस कर जो उस पका तेज़ है, यानी कि ये खालो गोबर इशा इमी तरीक. हिज ग्रैंड मादर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट. तो उसकी जो दादी है, दादी ने उसको बोला, बेटा आपकी सांस क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है. यासिर टोल्ड हर दैट ही कैम रनिंग ऑल द वे. तो यासिर ने उसको बोला क्योंकि उसने रास्ते में दौड़ लगाई, यानी कि सारे रास्ते में, यानी कि घर से यहाँ तक मैंने दौड़ लगाई, इसलिए मेरी जो सांस है वो तेज़ चल रही है. यासिर टोल्ड हर दैट ही कैम द रनिंग ऑल द वे, बट द क्वेश्चन गॉट struck in his mind. He wondered why running makes a person breathing fast. तो यहाँ यासिर के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इंसान तेज़ दौड़ता है, यानी कि अगर इंसान दौड़ता है तो ये सांस जो है ये क्यों तेज़ चलती है. The answer of Yasir's question lies in understand why do we breathe. तो इस तरह जो यासिर है इसके दिमाग में एक ख्याल आया है कि हम क्यों ब्रीथ लेते हैं, हम क्यों सांस लेते हैं. मिसाल ये ख्याल ये ऐसे शख्स ने इसके ये शाह. ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, और जो ब्रीथिंग है ये एक पार्ट है किसका, यानी कि रिस्पायरेशन का, सांस लेने का. ब्रीथिंग यह रिस्पायरेशन का पार्ट. लेट्स लर्न अबाउट द रिस्पायरेशन. चलो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पायरेशन के बारे में. कि रेस्पायरेशन क्या है, वाई डू वी रिस्पायर, क्यों रिस्पायर करते हैं, हम क्यों रिस्पायर करते हैं. वी नो दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेन यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे सु गोबर ऑर्गेनिज्म है, तो सर चाहे सो कूल कुछ जानवर बुढ़वन जानवर क्यों क्रिल्स, तो ये सारे किसके बने, सेल्स के, सारे बने सेल. ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो सेल है ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शन है किसकी, एक ऑर्गेनिज्म की. सारे खोला कोड यूस माज गो सो सेल. Each cell of an organism perform the certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. अगर हम देखेंगे सेल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के फंक्शन में, यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है, तो यहाँ भी हमें सेल की ट्रांसपोर्टेशन में भी
ट्रांसपोर्ट में भी, ठीक है, एक्सेलरेशन और रिप्रोडक्शन, अगर हमें रिप्रोडक्शन हो जाती, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन को बच गई, चाहे सो इंसान ज़रिए या कुलिन कुजन या बे कुन ज़रिए, तो ये सारे किस्म कम सो गोबर यह इंसान सेल सेल हंद जरिए, यानी कि सेल क्या गोबर ये गो सेल सेल लॉकट मॉकट एलिमेंट का अकिस ऑर्गेनिजम्स मज, तो गोबर सेल सटा सेल रलान वारिया सेल गोबरो बना पा टिश्यू, ये वारिया टिश्यू रलान, यानी कि बने टिश्यू, मिसाल ये बने टिश्यू, इथे पे टिश्यू वारिया गोबरो रलान ठीक पे बना तान, मिसाल के ये टिश्यू ते रलिया ये टिश्यू रलिया ये टिश्यू रलिया ये टिश्यू बने आर्गान बने तान, पे तान गोबरो रलान पे बना बॉडी, इंसान कत तान वो तुम वारिया, तो इत पे गोबर बना, तो सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम कुछ भी खाते हैं, स्लीपिंग या सोते हैं, और रीडिंग या हम पढ़ते हैं, वी आर रिक्वायर्ड एनर्जी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि अगर हम खाएंगे कुछ चीज़ या सोएंगे, रीडिंग या पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। बट वेयर डज द एनर्जी कम्स, मगर अब सवाल पैदा, जो ये एनर्जी है ये कहाँ से आएंगे, कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से आएंगे हमें ये एनर्जी, ये ताकत कहाँ से मिलेगा। Can you say why your parents insist that you should eat regularly? क्या कभी कभी आपने आपके पेरेंट ने आपको कहा कि रोज़ाना खाना खाओ, हाँ, तो जो है द फूड है स्टोर एनर्जी, क्योंकि जो हम ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो हम फूड खाते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने एनर्जी रखी है, उसमें अल्लाह ताला ने ताकत रखा है। विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, तो ये एनर्जी हमें किस, यानी कि जब हम इसको जब हमारे हमारे जिस्म के अंदर इस फूड को रिस्पायर, तो हमें ये तो जो ये फूड है उससे रिलीज़ हो जाता है, क्या हो जाता है रिलीज़, ये एनर्जी, ठीक है। देयर फूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, तो इस तरह जो ये हर कोई जो जिंदा चीज़ है वो क्या कहते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है, यानी हर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं और अपना जो एनर्जी है वो हासिल करते हैं, किससे, ग़िज़ा से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ को, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, वही ब्रीथ इन एयर, तो हम क्या लेते हैं, हम हवा अपने अंदर लेते हैं। यू नाउ दैट द एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, तो हमें पता है कि जो हम ऑक्सीजन या जब हम सांस लेते हैं, तो गोबर इसके शाह से अंदर कौन, ऑक्सीजन, we breathe out air and which air which is rich in the carbon dioxide, और जो हम वापस यहाँ छोड़ दें गोबर ये गो शाह खालान गोबर ऑक्सीजन, जब शाह योर वापस त्रो, तो त्रा गोबर वापस कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस अंदर निवान वापस त्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एयर वी ब्रीथ इज in the transported in out to the all the parts of the body and ultimately to reach the cell, तो इस तरह जब हम सांस लेते, तो ये सांस हमारे सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुई, और किसकी वजह से, यानी कि अल्टीमेट, यानी कि हर एक सेल तक ये सांस हमारे जो ये एयर है ये पहुंचता है। इनहेल ऑक्सीजन, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फ्रॉम द एयर हेल्प अस इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और जो ये ऑक्सीजन ये हमें मदद देते हैं किस में, यानी जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन में, यानी कि फूड को हजम करने में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड डाउन the process of breakdown of the food in the cell which is released to the energy is called the cellular energy, तो वो सेलुलर रेस्पायरेशन, जब हम ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, यानी कि जब ये हजम हो जाए, तो सेल की वजह से हमें एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे, यानी कि ग़िज़ा खेमो यह गो सन जिसम अच्छे सेल अत मज कड़ा ताकत, तो गोबर ये ताकत अत वन सेल्युलर रेस्पायरेशन, ठीक है गोबर, यानी कि ग़िज़ा खेमो पे शपान, तो अत ताकत नान अत वन सेल्युलर एनर्जी। सेल्युलर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यह कत मज गोबर ग सेल ऑर्गेनिज्म मज, गोबर आज युत सुबह पको ब्रोकन बी खुदा सवाल खुदा हाफिज़।